Okay, I have one more question. Okay, so he's saying I've been in a relationship for 1.5 years. She cheated, but we both moved on from cheating. Now I feel that I don't have any emotions left for her. I get bored of the relationship. Also, we didn't meet for 1 year and 4 months. Could that be the reason I'm out of emotions for her? Is it normal? What are the ways to get emotions back? Can I break up? Can a break from each other help? If possible, can you discuss with Shweta? And also, after she cheated with her ex, she had feelings for him. I've been having inferiority complex about her ex. He's a well-achieving and rich guy, so I feel inferior to him, and it bothers me the entire day. I just wish I could forget about her ex and let go of my inferiority complex and live a peaceful life without getting bothered the entire. मैरिड हैं लोग? No, doesn't look like. Relationship advice. They've been together for 1.5 years, not married. 1.5 year की मैरिज, तो सॉरी रिलेशनशिप है। दोनों ने चीट किया है, फिर सिर्फ लड़के ने, लड़की ये ने? लड़की ने अबे आगे बढ़ो यार, कसम से। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, आप पढ़ो भी नहीं, हम बता रहे हैं क्या हुआ है। हाँ जी, नहीं पढ़नी ये दो। रिलेशनशिप कभी वर्क करने वाली ही नहीं थी, हम्म, क्योंकि लड़की ने चीट कर लिया ना। अब इनके ईगो में फंस गया वो चीज। तो अगर ये लड़की चली जाती है, इट्स अ स्टेटमेंट कि ये कभी वर्दी था ही नहीं। तो जब तक वो है, ये बैटल दिमाग में जीत रहा है कि मैं उसके एक्स से बेटर हूं, क्योंकि आई एम स्टिल इन द प्ले। ये होता है मेल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ईगो। उस भाई साहब दिन भर कुल्हाड़ा लेके अपना ही खोदते रहेंगे। क्या खोदते हैं? जिसके खड्डा, अंदर हम दफन होते हैं। खड्डा। और क्या खड्डा बोलते नहीं, लाइक अपनी ग्रेव, ग्रेव। ग्रेव, ग्रेव। हाँ, ग्रेव। वो माइंड नहीं करेगा, ये डे बाय डे अपनी ग्रेव खुद खोद रहा है उसके साथ जब तक है, क्योंकि टॉर्चर हो रहा है, हम्म, टाइम एवरी सिंगल डे, बिकॉज जो भी उसने किया उसको फॉरगिव कर नहीं सकता, फॉरगेट कर नहीं पा रहा है, वो उसके अनुसार है, राइट, नहीं कर पा रहा है ये। हम्म, इनसिक्योरिटी इसने पाल ली है। तो इनसिक्योरिटी जो आप समझिए, मेन चीज यही है, कैसे जीत सकता है इनसिक्योरिटी से? हम्म, जब तक लड़की उसको चूज कर रही है ओवर हर एक्स। सो एवरी सिंगल डे थ्रू सफरिंग ही इज सेइंग कि आई एम विनिंग, आई एम बेटर देन हर एक्स, क्योंकि शी स्टिल विद मी, बट साइमल्टेनियसली मैं टॉर्चर में तबाह भी हो रहा हूं, मर भी रहा हूं। दिस इज इन शॉर्ट भाई साहब, ये जो जिंदगी जी रहे हैं उसका वर्णन ये है। and it's not going to bode well because if you don't get over this, it will not work. And you yourself said कि तुमको feelings नहीं है. So that itself should tell you you're not, you're just in the relationship for the heck of it. And like Shwetab said, get your ego aside and get out of the relationship if you wish. अगर तड़प रहे हो, रो रहे हो और बकवास कर रहे हो कि अगर ब्रेक हो जाएगा तो चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हियर्स द थिंग। पहली चीज, अपने आप को, जो भी आप रिलेशनशिप में हो, अपनी फीलिंग्स को मे बी ऊपर डालो देन ऑल द अदर स्टफ। एक्चुअल में जो भी हुला बुलू चल रहा है यहाँ पे आपके, अगर हम ब्रेक ले लेंगे तो क्या होगा? अगर ये रिलेशनशिप में मैं इसको भी थोड़ा सा दूर हो गया तो क्या होगा? हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, मर रहा हूं मैं डेली, वो मैटर नहीं कर रहा। मे बी दैट शुड बी द फकिंग प्रायोरिटी मेरे भाई। तेरी सेल्फ कंडीशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ। कैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर पाएगी अच्छी जब तू खुद मर रहा है? यानी कि रिलेशनशिप भी धीरे धीरे मरती जाएगी। तू उससे हंस मुख खेल बढ़िया वे में बात नहीं कर पाएगा। अपने दिमाग में तू उसको फॉरगिव नहीं कर पाया, तो पैसिव अग्रेसिव अग्रेशन, यू नो, पैसिव अग्रेसिव वे में तू अग्रेसिव रहेगा उससे, कहीं ना कहीं तेरी भड़ास निकलती रहेगी। तू अगर फॉरगेट फॉरगेट नहीं कर पाया है इनसिक्योरिटी से, तू कभी भी उसको वो दिलासा या वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता यहाँ पे उसको फील हो कि ये मेरा मैन है। बाय योर ओन एडमिशन यू फील लेसर। तो भाई तू उसको वो फील कैसे दिला पाएगा कि शी इज चोजन अ ग्रेट मैन फॉर हरसेल्फ? तो खुद कह रहा, तो उसके एक्स से मैं इनसिक्योर फील करता हूं, तो वो तो तुम्हें लगता है उसको कम्युनिकेट नहीं हो रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम एक बहुत बेकार पक्ष में पड़ गए हो। जहां तक लड़की की चीटिंग की बात है, अगर तुम्हें भनक भी लगी उसकी सिर्फ फीलिंग्स हैं, भागो। सिंपल सी गाना है, डोंट सेव हर, यू डोंट वांट टू बी, यू नो, शी डोंट वांट टू बी सेव्ड। तुम्हारा जॉब नहीं है उसको सेव करना, तुम्हारा जॉब नहीं है फिगर आउट करना इसको शर्लॉक होम्स की तरह कि क्या हुआ था जिसकी वजह से इसके एक्स के इसकी जो ब्रेकअप हुआ उसके बाद ये उसको भुला नहीं पाई है, उसके बाद फिर से बाकी उसने जब मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तब भी सेक्स कर लिया, उसको लाइक भी करती है, अब मेरे को इसको सॉल्व करके इसको वापस पाना है। किसने कहा? किसने कहा? क्यों? अपनी सर यहां से घुमाओ, भीड़ है ऑफ पीपल,
6 से 8 महीने में अगर तुमने अपने खुद से ब्रेकअप किया तो ही मूव ऑन कर सकते हो। बाय द वे, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा लड़के को, अगर उसने डंप किया, तुम ले गए 3 साल की इनसिक्योरिटी। क्योंकि जो इनसिक्योरिटी अभी तुम जिसकी बेसिस पे अभी डर रहे हो ना, मैं इस पे रहूंगा रिलेशनशिप में और मैं तभी ईगो बैटल जीत सकता हूं, वो फिर ठप्पा मार के परमानेंट हो गई। उसने जहां तुम्हें डंप कर दिया कि मैं तो था इंफीरियर। इस चीज से तभी तुम जीत सकते हो कि भाई इस गेम में मुझे नहीं खेलना। तुम पहले खुद को फिगर आउट करो, तुम्हारा खुद का दिमाग पता नहीं कहाँ है, तुम्हारी फीलिंग्स कहाँ है, तुम्हें भी खुद कुछ नहीं पता, तुम खुद कन्विंस कंफ्यूज हो। हम दोनों में भी रेडी नहीं है एक कमिटमेंट के रिलेशनशिप के। मैं मोस्ट डेफिनेटली ऐसे किसी पछड़े में नहीं पड़ने वाला विद अ पर्सन जिसको ये करने में 10 मिनट नहीं लगे अपने एक्स के साथ जाके सेक्स करने में। व्हाई द फक शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप? मेरी एग्जिस्टेंस की इस रिलेशनशिप में वैल्यू ही नहीं है। तुम्हें तो 10 मिनट लगे तुम जाके वहां पे सेक्स कराए। क्या गारंटी है जब तुम्हें पहली बार करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम 6 महीने बाद फिर से ना करो? देयर इज अ वेरी बिग चांस उसका एक्स उसको हो सकता है भाव नहीं देता हो। 6 महीने बाद जैसे उसका मन किया, लड़के ने घुमाया कॉल, ये वापस दौड़ के चली गई उसके पास। हमें नहीं पता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से खेलो ना दोस्त। तुम्हें थोड़ी पता उसकी एक्स की और इस लड़की की एक्चुअल, एक होता है सपोजेड नैरेटिव जो ये लड़की तुम्हें बता रही है, ये मेरा रिलेशनशिप है इस लड़के के साथ। एक है जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि वो लड़का हो सकता है तुम्हें बताए, भाई देखो तुम्हारी लड़के से तो बात हुई नहीं है। मे बी वो तुम्हारे को जब वो पर्सपेक्टिव देगा तुम शायद और समझो कि शिट, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे मैटर क्या चल रहा है। सिर्फ अभी तुम एक इंसान का वर्जन ऑफ ट्रूथ लेके बैठे हो। सो दैट्स नॉट द ट्रूथ, इट्स अ वर्जन ऑफ ट्रूथ। सो मे बी समझो यहाँ पे यू आर रीचिंग अपने आप को इस रिलेशनशिप में रखने के लिए, यू आर मेकिंग जायंट लीप्स ऑफ assumptions एंड दिलासास। He's unhappy. So clearly unhappy in the relationship. And I think you should not. जो लड़की एक्चुअली गलती उसने की है, सजा ये भुगत रहा है एक्चुअली। इफ यू बेसिकली inflicting all this pain on yourself, whereas she has made the mistake in the relationship. So yeah. बिकॉज भाई साहब का अटेंशन जो चला गया वो इनसिक्योरिटी में चला गया ना। वो इक्वालिटी जहां एलिमेंट ही गायब हो गया है इन एनी रिलेशनशिप, व्हेन द इक्वालिटी सस्पेंड्स द एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी, वो रिलेशनशिप बहुत फक्ड अप जगहों पे जाती है। बिकॉज टू पीपल इन दैट हाउस होल्ड, जैसे आप शादी करने वाले उस इंसान से, यानी आप एक हाउस होल्ड की गिरफ्त में आओगे। टू पीपल इन अ हाउस होल्ड अगर इक्वल नहीं फील करते एक दूसरे के प्रति, चाहे मर्द औरत को नीचे रखता है, अगर औरत मर्द को नीचे रख रही है, वो बहुत ही खराब घर होगा। क्योंकि एक इंसान सफर कर रहा है और ह्यूमंस रेयरली मेक गुड मास्टर्स। वी आर टेरेबल ऑप्रेसर्स व्हेन गिवन द पावर टू रूल। तो अगर हमें पता है मैं इससे सुपीरियर हूं तो मैं उसका फायदा ही उठाऊंगा। ये इंसानी फितरत है। हम सोचते हैं फायदा कैसे उठा सकते हैं, कॉर्नर्स कहां कहां कट कर सकते हैं। तो दोस्त अगर तुम ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां पे तुम विजिबली दिखा चुके हो, हम 100% बता रहा हूं, उसको पता भी है कि तुम इनसिक्योर हो, तुम तड़प रहे हो और तुम्हें पसंद नहीं, तो भाई वो ये नहीं होने वाला वो कहे कि आज से हम इक्वल हैं, आज से आप जो बोलेंगे आपकी मैनहुड में हम तो वही करेंगे। हम अपना जो भी स्टैंडर्ड है ऑफ प्रेफरेंस इन मेल्स, वो तुम्हारे फीलिंग्स के लिए मैं नीचे ले आऊंगी। नहीं होने वाला। तो तुम्हें यहाँ पे सिंपल चीज देखनी है, नॉट योर बैटल ब्रो, नॉट योर फकिंग बैटल। तुम्हारी जिंदगी में 100% श्योर 125 चीजें हैं दैट यू हैव टू डू, उनको करो। तुम्हारी राइट है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, यानी कि तुम्हारी मेंटल खुशी, पीसफुलनेस जिसे कहते हैं, उस पर फोकस कर दोस्त। चैन सुख उस पर फोकस कर। वो नहीं आ रहा, कहो दीदी खुश रहो, दीदी खुश रहो। ऑफ कोर्स मेरा 10,000 गुना बधाई तुम्हें और विश है फॉर द फ्यूचर कि तुम्हें जो चाहे वो मिले लाइफ में। मैं नहीं रहने वाला, मेरे को बख्श दो। तुमको बुद्धा, श्री कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु जो भी होते हैं, गुरु गोविंद जो भी उनका नाम है, सारे भगवानों की बात कर रहा हूं मैं, सब तुम्हें ब्लेस करें, एक साथ 8 हाथ आके ब्लेस करें, ये मेरी विश है। बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जो भी प्लेनेट है जिसमें तुम एग्जिस्ट करती हो, जिसमें हर तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, उस प्लेनेट में नहीं रहना चाहता। दुनिया के लिए तुम चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए टॉक्सिक हो।
ये है, निकल जाओ दोस्त. What happens? There are cases when people cheat and they apologize, and lot of people even forgive in such cases. Then what? Hmm. If they promise not to cheat again, what do you think? मैं बताता हूँ, ये बहुत ही ट्रिकी वाला एरिया आ गया हम लोग, चीटिंग वाला. एंड आई थिंक ये हर केस में डिफर करेगा, इसका कोई जनरल आंसर नहीं है. इसके केस में मैं यहाँ पे कहूंगा इसको कोई जरूरत नहीं है घुसने की, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बहुत बताता हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एक पार्टनर है, देखता ही नहीं है, रूड रिमार्क्स मारता रहेगा. मेरी बात समझिए ना, कि उनकी रिलेशनशिप 5 साल की ऐसी है कि वो इंसान ने उसको देखना ही बंद कर दिया इंसान को. दैट ओपन द डोर. Right. मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप घुसते हो तो आपके अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना मॉम डैड के बीच में, एक पार्टनर चीट कर रहा है, तो मैं कोई आइडिया नहीं है, एक 20 साल की 10 साल की 15 साल की रिलेशनशिप में बच्चे हो चुके हैं, प्रेगनेंसी आई हो, अप्स एंड डाउन हुए, डिप्रेशन आया है, पता नहीं कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, सबसे जूझ जांच के, और तुम रिसर्चेस पढ़ो कितना मुश्किल होता है रिलेशनशिप को मेंटेन करना. तो तुम जब नहीं समझ सकते हो तो वहां पे मत करो. दिस पर्सन जहां पे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर ये उस फेज में है जहां पे यू विल फाइंड समबडी अदर. Right. यू विल फाइंड समबडी अदर. तुम्हें यहाँ पे अभी वो मेंटल खतरनाक जिम्नास्टिक्स मारने की जरूरत नहीं है. तुम्हें जब ऑलरेडी तुम अपने आप को इनसिक्योर इंफीरियर फील कर रहे हो, लाइक आई टेल यू समथिंग, चीटिंग भी 1000 प्रकार की होती है ना. नॉट एवरी चीटिंग केस इज द सेम. Right. Of course. अब अगर कोई 1 साल से आप पे चीटिंग कर रहा था, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक इंसान जिसने एक बार दे चीटेड. सो हर एक केस को कंप्लीटली डिफरेंटली हमें देखना पड़ेगा. He has mentally checked out of this relationship because he's just, as you said, his ego is letting him stay, but he needs to get out. Yeah, this one is different because there are like some of them have written, there was this cheating case, but I was not good with my wife, and then she did it. So that is understandable, and it was once, and you have to look at the context, the cluster, and the congruence of Yeah.